Hello everyone, this is Mayuri. Today I bring the topic communication of UGC NAT. This is very easy topic. You can easily score 10 marks. Here it is a little introduction about me. I have done masters in computer science and engineering and published 2 papers in international journals and having a teaching experience as an assistant professor plus I did teaching in the coaching institute also. Please do like, share and subscribe my video till the end. Watch till the end. हेयर द टॉपिक इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है कि आपको कम्युनिकेट करना है बिटवीन द टू पीपल और मोर देन 2 पीपल. हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमने कम्युनिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें अपने आइडियाज़, अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी परसेप्शन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी होती है और वो किसी की चीज़ के थ्रू हो सकती है. इट कैन बी डन बाय ओरल और बाय रिटन और बाय जेस्चर मूवमेंट. सो हमारी फर्स्ट लाइन इसमें ये है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है. सबसे पहले आपको 2 पीपल या मोर देन 2 पीपल की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अपने आइडियाज़ या अपने परसेप्शन, अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर करने के लिए. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एनिमल्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को. तो दे यूज़ और अपने फीलिंग्स को, अपने पेन को, अपने जॉय को, अपने सॉरो को, तो दे यूज़ द नॉन वर्बल थिंग्स. तो हम फर्दर आगे इसको पढ़ेंगे वर्बल और नॉन वर्बल में. देन next is what is the characteristics of communication. Characteristics of communication involve at least 2 people. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कम्युनिकेशन की कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा पीपल की ज़रूरत पड़ती है और हम उसे क्या वर्ड देते हैं, सेंडर और रिसीवर. देन सेकंड क्या है पॉइंट इसमें, मैसेज इज मस्ट. मीन्स आपके पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है, बट मैसेज नहीं है तो कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो कम्युनिकेशन करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज में अभी जो हमने अभी तक ली है वो क्या है, एक तो सेंडर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए. ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट क्या बताता है कि आप अगर सेंडर रिसीवर के बीच में हमेशा मैसेज ज़रूर होना चाहिए जिससे कि आपका एक मैसेज कन्वे हो सके. आपका कोई ऑर्डर है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई लेटर है, कोई स्पीच है, जब तक वो कन्वे नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है. कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और जेस्चर भी होता है. मीन्स यहाँ पर सिंपली मीन्स क्या है यहाँ पर कि आप ओरल, जैसे इस वक्त मैं आपसे ओरली कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट इज अ ओरल कम्युनिकेशन. रिटन में क्या है, जैसे कि ये पूरा प्रोसेस मेरा रिटन में लिखा हुआ है थ्रू विच आप अगर लेट सपोज अगर आप इसका म्यूट कर लेते हैं इसका बटन तो आप इसे रीड भी कर सकते हो, तो आपके थ्रू मेरा मैसेज पूरा पहुंच रहा है. और जेस्चर मूवमेंट, जिसे एनिमल्स होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन कैसे दे पाते हैं, बाय जेस्चर मूवमेंट्स करके. या जो अपने ईयर से डिसेबल है तो वो सुन नहीं पाता, तो वो कैसे समझता है हमारी लैंग्वेज या हमारे कम्युनिकेशन. तो दे यूज जेस्चर मूवमेंट्स. जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ लिप्स, विंक ऑफ एन आई और वेव ऑफ अ हैंड, दे आर ऑल कम इन द कम्युनिकेशन. जैसे आप किसी को सी ऑफ करते समय हैंड वेव करते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है. उससे आप बताते हो कि आप किसी को सी ऑफ कर रहे हो, इन द एंड बाय कर रहे हो. देन नेक्स्ट इस कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस. 2-वे प्रोसेस का मतलब क्या है, हमेशा क्या होता है इसमें इंफॉर्मेशन होती है, अंडरस्टैंड. 2-वे प्रोसेस मतलब सेंडर ने कुछ कहा, मैसेज भेजा, रिसीवर को रिसीव हो गया, तो 2-वे प्रोसेस है. उसके बाद क्या हुआ, उसने फीडबैक दिया. अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं है तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है. क्यों? क्योंकि फीडबैक देना ये मस्ट है. अगर रिसीवर को आपका मैसेज समझ में ही नहीं आया तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है. तो हमेशा ये 2-वे प्रोसेस होना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड. जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो मीनिंग होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए, प्लस वो अंडरस्टैंड होना चाहिए रिसीवर के पॉइंट से. रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली. द सेम थिंग इज दैट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ई. Its a primary purpose is to motivate a response, motivate people by good drafting of message, proper timing of communication. इसमें सिर्फ यही इस पॉइंट में आपको यही मेंशन करा गया है कि कम्युनिकेशन का मेन मोटिव होता है कि आप रिसीवर को मोटिवेट करें कि वो आपको फीडबैक दे. क्यों फीडबैक दे, तभी आपको पता लगेगा आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है या आपका मैसेज कितना स्ट्रांग है या आपका मैसेज उसे कितना समझ में आया. तो उस चीज़ के लिए हमेशा ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए,
और मोटिवेशन होना चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन कैन बी इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल जैसे हम इससे ये समझ सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द डायरेक्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड सो ऑन। मीन्स ये एक तरीके का सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में होता है, या बिटवीन इंस्टीट्यूशन, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में होता है। और इनफॉर्मल किसके बीच में होता है? इनफॉर्मल होता है जैसे आपने घर में रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने किड्स हैं, उनसे एक फॉर्मली वे में कुछ बात करते हैं, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। देन नेक्स्ट है इसमें इट फ्लोज अप एंड डाउन, ऑल्सो साइड टू साइड। मीन्स तो पहला पॉइंट यहाँ पर है डाउनवर्ड, जैसे कि कोई सुपीरियर है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं, कुछ मैसेज कन्वे करना है अपने किसको, सबऑर्डिनेट को, तो मैसेज हमारा कहाँ से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है नीचे की तरफ, तो वो क्या हुआ? फ्लोज अप टू डाउन, ये क्या हुआ? डाउनवर्ड्स मोशन। ठीक है, और अपवर्ड मोशन कौन सा हुआ? अपवर्ड मोशन हुआ लाइक सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जैसे कोई सबऑर्डिनेट है, उसको अपना मैसेज या अपनी कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, या कुछ अपना मैसेज कन्वे करना है, तो वो किसको सबमिट करेगा या किसको बताएगा? सुपीरियर को। तो वो एक तरीके से नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट फ्लोज बिटवीन द टू पर्सन्स ऑपरेटिंग अ सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि वो अपने ही बंदे, अपने ही किसी सेम लेवल के बंदे से बात कर रहा है, सेम लेवल के बंदे से अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है, तो वो क्या होता है? उसको साइड बाय साइड कह सकते हैं या उसे हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज। हम अपना क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं आप अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने नॉलेज को, या कोई इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? एक है इंट्रा और एक है इंटरपर्सनल। नाम से ही बहुत इजी समझ में आ जाएगा इसमें कि इट अकर्स व्हेन द पर्सन कम्युनिकेट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब कम्युनिकेशन हो रहा हो किसके? अपने आप से ही। जैसे कोई बंदा कुछ सोच रहा है, तो वो अपने आप अपने माइंड में सोच रहा है, लेकिन उसने अपने आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं करे हैं, तो वो क्या होगा? इंट्रापर्सनल होगा। और इंटरपर्सनल में क्या है? इसमें क्या है? वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहा है या शेयर कर रहा है दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, दैट इज अ इंटरपर्सनल। इट हैपन, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ सेंसिंग, थिंकिंग, परसेप्शन, इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ। मतलब जो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, उससे अपना कुछ सोचना है, कुछ उसके माइंड में आ रहा है कि मुझे ऐसा करना है या कोई चीज वैसे करनी है, तो अपने माइंड तक ही रख रहा है, उसने किसी आगे को फॉरवर्ड नहीं करा वो। लेकिन इंटरपर्सनल में क्या है? इन्फॉर्मेशन शेयर होती है बिटवीन टू या मोर देन टू पर्सन के बीच में। इसमें क्या है? सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, इसमें मोर देन टू या टू पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। देन इंटरपर्सन में क्या है? इन्फॉर्मेशन डज नॉट गो बियॉन्ड द पर्सन माइंड। मतलब इन्फॉर्मेशन पर्सन के माइंड से आगे नहीं जाती है, वो सिर्फ खुद अपने ही अंदर रखता है। जो भी उसने कुछ ऑब्जर्वेशन ली है, कोई उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ सोचता ही रहता है और उसके हिसाब से उसका डिसीजन होता है, बट वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसमें क्या है? इंटरपर्सनल में इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम वन माइंड टू अनदर, एक से दूसरे के बीच में शेयर होती है। इसमें क्या है? इनविजिबल। इंटरपर्सनल में क्यों? क्योंकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करी, तो वो इनविजिबल है, आपके पास ही रही, आपके माइंड में ही रही। इसमें क्या है? ये विजिबल है, क्योंकि आपने किसी के साथ शेयर करी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे तक गई है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडिया चैनल। मीडिया चैनल ऑब्वियसली आपके माइंड तक ही है, कहीं और फर्दर नहीं गई है। कहीं किसी मतलब कोई कम्युनिकेशन के लिए आपको कोई टेलीफोन की या कोई मोबाइल की या कोई टीवी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने अपने माइंड तक ही रखी है इन्फॉर्मेशन। देन इसमें इट यूज वर्बल और नॉन वर्बल मीडिया, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन से मीडियाज होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे RA है, यहाँ पे ER है, इसमें इतना ही डिफरेंस है। जैसे अभी हमने पढ़ा था इंटर कम्युनिकेशन, यहाँ पे बस ग्रुप आ गया है। तो ग्रुप का मतलब क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है मोर देन बिटवीन टू ग्रुप और मोर देन टू ग्रुप।
बट इसमें क्या हो रही है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट पर्सन बिलोंग टू द सेम ग्रुप। एक सेम ग्रुप है, ठीक है, लेकिन उसी ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। जैसे लेट सपोज कोई पार्टी है, पार्टी है, सेम ग्रुप है, बट उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो उन्हीं के बीच में सारा डिस्कशन हो रहा है, आपका डिस्कशन बाहर नहीं जा रहा। देन इट इन्वॉल्व शेयरिंग आइडियाज विद इन ग्रुप। आपका सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो ऑब्जर्वेशन, सारा परसेप्शन जो आपने जितना भी है, वो डेटा कहीं भी बाहर नहीं जा रहा, वो विद इन ग्रुप ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाहर चला जाता है, डेटा शेयर बाहर हो जाता है। देन डायरेक्टेड कम्युनिकेशन, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें भी सेंडर और रिसीवर हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। मीन्स आमने सामने बैठ के इंटरेक्शन होते हैं। जैसे हम इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे आमने सामने बैठे होते हैं, फेस टू फेस होता है। बट मीडिएटेड में नाम से पता लग रहा है, मीडिएटर मतलब कोई मीडिएटर चाहिए। मीन्स आप सेंडर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, उसे अपना इंटरेक्शन पूरा करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, नो नीड ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फेस टू फेस इंफॉर्मेशन जा रही है। बट मीडिएटेड में क्या है, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं जा रही, किसी थर्ड पर्सन की होते हुए जा रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर कह सकते हैं आप, रेडियो कह सकते हैं, सोशल मीडिया कह सकते हैं। देन कंटेजियस और नॉन कंटेजियस, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस भी लगभग सेम ही है। इसमें भी बस यही है, सेंडर रिसीवर आर इन डायरेक्ट टच, नाम थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, और नॉन कंटेजियस इज नॉट इन द डायरेक्ट टच। यहाँ पे भी फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जैसे चैट सेशन होता है, ये इंटरव्यू सेशन है, ये क्या है यहाँ पर फेस टू फेस, मतलब आपका बीच में कोई मीडिएटर नहीं है आपको अपने मैसेज कन्वे करने के लिए। बट यहाँ पर क्या है, कोई मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। देन लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पे पार्टिसिपेंट क्या होता है, लिमिटेड नंबर, आप फेस टू फेस कितने पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट कर पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्ट एट द सेम टाइम मैनी पीपल्स, सो यहाँ पे लिमिटेड पार्टिसिपेंट यूज कर हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, लेट सपोज जैसे कि आप नॉन कंटेजियस में डायरेक्ट टच नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई बुक है, बुक में आप डेटा तब पढ़ रहे हो, बुक की इंफॉर्मेशन आप तब ले रहे हो जब आपको बुक मिली, अदरवाइज आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। या रेडियो से आपने कोई इंफॉर्मेशन तब ली जब आपके पास रेडियो था, रेडियो इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर राइट नाउ। या टीवी से आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़ मिली, कोई अटैक हुआ है, तो कब हुआ, कैसे पता लगा, जब टीवी एज एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यू। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट। अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट का मतलब होता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट की कोई काउंट नहीं है, इट इज काउंटलेस, कितने भी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप चैट सेशन शुरू करते हो या फिर आप किसी से इंटरेक्ट करते हो तो इसमें टाइम लगता है, आपको अपना इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, शेयर करना है, तो इट टेक्स टाइम। देन इट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है, 1-to-1 सेशन इज नॉट सो ईजी, इट टेक्स एवरीथिंग, you need the time, you have to schedule the meetings, you have to do all the things according to that। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है, और यहाँ पे कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जैसे आप रेडियो लिया है, टीवी लिया है, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यू आर जस्ट वॉचिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके। देन इट्स जस्ट एक्ट एज अ नॉन कंटेजियस कम्युनिकेशन। देन यहाँ पे नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जैसे हमने अभी पढ़ा था डाउनवर्ड, अपवर्ड, और एक पढ़ा था हमने हॉरिजॉन्टल या फिर साइड बाय साइड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास क्या है, एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है। तो सुपीरियर कोई सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई पॉलिसी बता रहा है या कुछ रिपोर्ट करने को बोल रहा है, तो इन्फो कम्युनिकेशन कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जा रहा है। टू गिव डायरेक्शन अबाउट गोल्स, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, गोल्स के बारे में डिस्कस कर रही है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। देन सेम थिंग पॉलिसीज, कन्वे असेसमेंट टू एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ जॉब्स, जॉब के बारे में है या कुछ भी है ऐसे रिगार्डिंग डिटेल्स है, तो दे नीड टू जस्ट कन्वे अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ लिमिटेशंस क्या आती है, अब कोई चीज होती है तो उसमें लिमिटेशंस भी होती हैं, उसके इफेक्टिव्स भी होते हैं। लिमिटेशंस क्या है, अंडर और ओवर कम्युनिकेशन। अंडर और ओवर कम्युनिकेशन मीन्स आपने किसी टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा बोल दिया कि जो उसका मीनिंग है, जो उसका मेन मोटिव है, वही कहीं लॉस्ट हो गया, ठीक है।
और ओवर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपने इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया कि जो मेन मोटिव है, मेन उसका मेन गोल है, वो कहीं लॉस हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा। कि जैसे कभी कभी एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे, होता है एडवर्टीजमेंट किस चीज़ का है, बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक एडवर्टीजमेंट में समझ में नहीं आता एडवर्टीजमेंट चल किसका रहा है। तो मेन गोल, मेन जो मोटिव होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं ओवर कम्युनिकेशन में। अंडर कम्युनिकेशन में क्या है, आपने लिमिटेड नॉलेज दी जिससे वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे, एनालाइज नहीं कर पा रहे एक्चुअली क्या चाहिए, एक्चुअली क्या गोल है। देन इन केस ऑफ लॉन्ग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देयर में भी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिले, डिस्टॉर्शन। सेम थिंग, आप काफ़ी टाइम से कम्युनिकेट कर रहे हो किसी टॉपिक से रिगार्डिंग, लेकिन मेन मोटिव आप कहीं खो गए उस टॉपिक में, ठीक है, या फिर वो जो मेन उसका डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो कहीं मैच ही नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा टॉपिक कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ एंड हो गया। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसमें डिलेनेस हो जाती है और मेन मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। देन इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। इंचार्ज मीन्स लाइक जो भी मैनेजर है या जो भी सीनियर लेवल पे है या सुपरवाइजर है, ही शुड बी वेरी क्लियर। वो ऐसे कोई एम्बिग्यूटी नहीं देनी चाहिए उसको, मैसेज पे क्लियर मैसेज देना चाहिए, ये चीज है, ऐसे करनी है, दिस हैज टू गो लाइक दिस। देन इंफॉर्मेशन शुड बी पास टू अ करेक्ट पर्सन। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट पर्सन के पास ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है जिसका काम है आपने उसको ना देकर या उसको ना मैसेज देकर किसी और को मैसेज दिया, तो माइट भी उसे लगे कि ये मेरा तो रिलेवेंट नहीं है, मेरे काम का नहीं है, तो आई विल गिव इट आफ्टर सम टाइम। तो मैसेज भी कभी कभी डिले हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें अपवर्ड हम इससे डाउनवर्ड पढ़ा, डाउनवर्ड लाइक दिस, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अपवर्ड कैसे काम करता है, जैसे सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, इट्स मीन द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन द सबऑर्डिनेट स्टाफ टू सुपीरियर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इट प्रोवाइड द फीडबैक टू द सुपीरियर, जैसे उसने कुछ काम किया है तो वो अपने काम से रिगार्डिंग अपना फीडबैक अपने सुपीरियर को बताना चाहता है। देन इस कम्युनिकेशन इज गोइंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। देन नेक्स्ट क्या है, मेकिंग इंट्रोडक्शन टू न्यू स्कीम, कोई इसने नया स्कीम, नई पॉलिसी कुछ नया जनरेट किया, देन ही ऑल्सो नीड टू टॉक टू सुपीरियर। सुपीरियर कीप्स ऑन ओपन डोर, सुपीरियर कीप्स ऑन ओपन डोर का मीन्स है कि ओपनली ही शुड एक्सेप्ट देयर सबऑर्डिनेट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एरोगेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। he should accept whatever the subordinate is saying and try to understand what the main motive behind that. Now social gathering होने चाहिए, that like जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, they maintain a social gathering just to make more open, to just to get more open with each other, जिससे एक दूसरे को नॉलेज, एक दूसरे के इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें ईजिली। रिपोर्ट है, काउंसलिंग है, रिपोर्ट सेम थिंग, लाइक जैसे आपने कुछ शेयर करना है अपना डेटा, या अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग कुछ डिटेल या इंफॉर्मेशन बनाई है, उससे रिगार्डिंग रिपोर्ट शेयर करनी है, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर। देन काउंसलिंग, समटाइम काउंसलिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं दे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं हो पा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो दिस टाइम दे नीड द काउंसलिंग, कि कोई सुपीरियर हो जो उन्हें काउंसलिंग कर पाए कि कैसे काम करना है, कैसे जाना है आगे, कैसे ग्रोथ करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वर्क को हैंडल करना है। सो दीज ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अपवर्ड मोशन। नाउ इसमें भी लिमिटेशंस हैं और उस लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए इफेक्टिव भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्टेड, सेम थिंग यहाँ पे भी कि आपने टॉक किया लेकिन आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अपनी बात को प्रॉपर उसे कन्वे नहीं कर पाए, प्रॉपर कन्विंस नहीं कर पाए अपने सुपीरियर को, तो वो एक तरीके से एक ड्रॉबैक में चला जाता है। देन बाय पास्ट सुपीरियर्स फील इंसल्टेड, आपने उनको कुछ कहा, लेट्स सपोज द वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ लैंग्वेज यूज, सुपीरियर फील नॉट इन अ गुड वे, तो ही फील जस्ट लाइक यू आर जस्ट नॉट टॉकिंग इन अ प्रॉपर वे, तो ही फील लाइक इंसल्टेड इन देयर। एम्प्लॉयज फील क्रिटिज्म, कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं एंड दे जस्ट वांट टू कन्वे देयर मैसेज, वांट टू कन्वे देयर रिपोर्ट्स और देयर न्यू पॉलिसी, न्यू जनरेशन, चले जाते हैं आगे सुपीरियर से बात करने, बट दे डोंट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दैम, दे जस्ट क्रिटिसाइज दैम, सो दीज आर द लिमिटेशंस।
Now, how to cover up these limitations? Superiors should take initiative to get close to the staff. सुपीरियर्स को अपने सुपीरियर्स को अपने सबॉर्डिनेट से ओपनली बात करना चाहिए, ओपनली कन्वे करना चाहिए अपना मैसेज, उनके मैसेज को भी ओपनली सुनना चाहिए. देन कीप लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शॉर्ट, ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में हो और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हो. लिमिटेड लैंग्वेज यूज़ करो, लिमिटेड वर्ड्स, आई वुड से कि लिमिटेड पॉइंट ही यूज़ करो, जिससे कि वो मेन मैसेज या मेन कम्युनिकेशन कहीं डिस्टॉर्ट ना हो. Then crosswise is a crosswise or the diagonal communication. It is happen between the different pupil or the same or the different level. Means different pupil हो सकते हैं, on the same level भी हो सकता है और different level भी हो सकता है. एक इसमें साइड बाय साइड रह गया है. साइड बाय साइड का मतलब होता है आप अपने सेम लेवल के बंदे से, लाइक कोई मैनेजर है तो मैनेजर लेवल के बंदे से आप अपने कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अपने मैसेज कन्वे करना चाहते हो, अपनी कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो जब सेम लेवल पे होता है then it is known as a horizontal communication. Thank you for watching my video. अगर कोई इशू हो कोई, then let me know in my comment section. Thank you for watching my video. Thanks a lot.